नमस्कार बच्चों, मैं विश्वास स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका बोल रही हूँ। आशा करती हूँ कि बच्चों आप कुशल और स्वस्थ होंगे और आपने जून माह की छुट्टियों में अपना पहले दोनों बसंत और व्याकरण की पुस्तक का कार्य पूरा कर लिया होगा। आज से हम आपकी रामायण की पुस्तक का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पाठ 1 करवाऊँगी। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि रामायण की रचना किसने की। आप ये जान लो, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। महर्षि वाल्मीकि का नाम पहले रत्नाकर था और वे बहुत ही क्रोध वाले मीन्स गुस्से वाले व्यक्ति थे। नारद मुनि के मिलने के बाद उन्होंने अपनी सोच बदल ली और ऋषि बन गए। ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि ने ब्रह्मा जी के कहने पर रचना की है। रामायण जो है हिंदू वंश के राजा राम की एक बहुत ही अच्छी और महान गाथा है। महाकाव्य आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा सबसे पहले संस्कृत में लिखा गया था और बाद में इनको कई सारी भाषाओं में लिखा गया। तो मैं बच्चों आपको रामायण में पाठ 1 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे इसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल ताजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी और सुंदर बाग बगीचे। पानी से लबालब भरे सरोवर में ऊपर तक भरे हुए, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी थे, सब समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज आज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था उनके सामने। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, जिनके नाम थे कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल
के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ यानी कि पुत्रों के लिए यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्य श्रृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हो गई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की नवमी के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी उत्सव जैसा दृश्य है। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न थे। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। तो बच्चों, आज हम यहीं तक कि आपका पाठ 1 का पठन करेंगे। आपने इस पाठ का अच्छे से पठन करना है। बच्चों, आपने पहले भी देखो, अब आप लॉकडाउन रहा है उसमें आपने रामायण देखी भी होगी। आपने सब बच्चों ने रामायण शुरू हुई थी। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो इस पुस्तक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। आपको पता चल जाएगा कि रामायण में क्या क्या हुआ है। आपने इस पुस्तक के लिए एक नई नोटबुक लगानी है, ठीक है। पहले हमने बसंत की और व्याकरण की भी अलग अलग नोटबुक लगाई है। इसकी रामायण की भी आपने अलग नोटबुक लगानी है, जिसमें आपने प्रश्न उत्तर करने हैं। आज जहाँ तक का हमने इस पाठ का पठन किया है, वहाँ तक आप इसके रफ नोटबुक में अपने प्रश्न उत्तर हल करेंगे, ठीक है। और अगले दिन मैं इसकी PDF भेजूंगी प्रश्न उत्तर की, जिसे देखकर आपने अपनी इसको फेयर नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।